हरे कृष्णा, जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज सुनते हैं संकट चौथ माता की कथा, तिलकुट की कथा। विघ्नहर्ता श्री गणेश की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। संकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत करती है। रात को चांद के आने पर व्रत खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि संकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु मिलती है और उनके संकट टल जाते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं संकट चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली कहानियों के बारे में। इस व्रत में खास तौर पर एक देवरानी जेठानी वाली संकट माता की कहानी पढ़ी जाती है, तो दूसरी तरफ गणेश जी और बुढ़िया माई वाली कहानी पढ़ी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। संकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। कहाँ निमटे? उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर संकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी मन के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। संकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं थी। हे संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ
तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। चलो इसी में बुधवार की कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम के एक व्यक्ति विवाह पास के ही बलरामपुर की संगीता से हुआ था। एक बार जब मधुसूदन अपनी पत्नी को मायके से विदा करने की जिद पर अड़ गए। उस दिन बुधवार था। बुधवार के दिन यात्रा न करने के लिए सभी ने मधुसूदन को बहुत समझाया लेकिन वो अड़ गए और पत्नी को विदा करा लाए। आखिर कौन है असली पति? रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो मधुसूदन रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जब वो लौटा तो देखा कि उसी का हमशक्ल एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। उसने हमशक्ल से पूछा कि वो कौन है। इस पर उसने कहा कि वो तो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। बुधवार को यात्रा करने से नाराज हुए बुधदेव। झगड़ा देख राजा के सिपाही वहां आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वो जवाब नहीं दे पाई क्योंकि वो खुद दुविधा में पड़ गई थी। इस पर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश हुआ। परेशान मधुसूदन ने बुधदेव को याद किया। तभी आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन तुमने अपने ससुर और उनके परिवार की बात नहीं मानी, बुधवार को यात्रा की। ये सब भगवान बुधदेव के नाराज होने से हो रहा है। भगवान बुधदेव की बातों को सुनकर मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी। बुधवार को यात्रा नहीं करने का प्रण लिया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, माथे तिलक सोहे मूष के सवारे। एक दंत दयावंत चार भुजाधारे, माथे पर तिलक सोहे मूष के सवारे। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती पिता महादेव। अंधे को आँख देते, कोढ़न को काया, बांधन को पुत्र देते, निर्धन को माया। अंधे को आँख देते, कोढ़न को काया, बांधन को पुत्र देते, निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए, सफल कीज सेवा, माता जगत पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शुभ सतिवारी, कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी। दीनन की लाज रखो शुभ सतिवारी, कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती
पिता महादेव। जय बोलो गणेश जी की जय। बोलो विघ्नहर्ता श्री गणेश। कथा आरती अच्छी लगी हो तो हमारी हिंदी स्टोरी चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में फिर प्रेम मिलते से हैं। बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय। आज की कथा पसंद आए, आरती पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान गणेश कया लिखिए और हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय।